देखेंगे उनमें से 5 या 10 हैं जो इसको फॉलो करेंगे, पर 5-10 तो क्या अगर किसी एक ने भी फॉलो कर लिया और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि होगा, तो मेरे ये 5 से 10 मिनट जो मैं आपसे बात कर रही हूं वो सफल हो जाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है, एक स्टूडेंट भी फॉलो कर ले, बाकी तो मेरे लिए बोनस होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूं ये बात कि इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर आप लोग इतने मैसेजेस करते हो। इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर तो मैंने देखा आप लोग आपस में कितनी चैटिंग करते रहते हो, या चैट बॉक्स में चैटिंग करते रहते हो। यूट्यूब पर बच्चे भेजते हैं, कुछ भी जो भी आता है वो देखने लग जाते हो। मैं आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, मैं ये आपसे आज ये बात करना चाहती थी। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूं क्योंकि मेरा खुद 12th के साथ सिलेक्शन हुआ है, AIPMT जिसे आप नीट बोलते हो। मेरा प्री PG क्रैक हुआ है फाइनल प्रॉफ MBBS के साथ। और जो इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनकी जर्नी, प्लस जो मेरे फ्रेंड सिलेक्ट हुए उनकी जर्नी को अगर मैं मिला जुला कर बात करूं तो एक बात ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन कोई दूसरा इंसान नहीं कराता, वो सिर्फ आप कराते हो। अगर आप जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्नी में से एक कॉमन पॉइंट निकालोगे ना, कॉमन उनके सिलेक्शन के लिए, इसको ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है कि ये वीडियो जितने स्टूडेंट्स देखेंगे उनमें से 5 या 10 हैं जो इसको फॉलो करेंगे, पर 5-10 तो क्या अगर किसी एक ने भी फॉलो कर लिया और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि होगा, तो मेरे ये 5 से 10 मिनट जो मैं आपसे बात कर रही हूं वो सफल हो जाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है, एक स्टूडेंट भी फॉलो कर ले, बाकी तो मेरे लिए बोनस होंगे। स्टूडेंट्स, एक कॉमन पॉइंट जो होता है ना वो ये होता है कि वो अकेला रहा है इस जर्नी में, अकेला, वो अकेला पढ़ा है। जी हां, अपने आप को एक कमरे में बंद करके ही पढ़ाई होती है। आप कितने ही टॉपर टॉक सुन लो, आप कितने ही टीचर्स के लाइव अटेंड कर लो, कितनी ही मोटिवेशनल टॉक सुन लो, कितनी ही स्ट्रैटेजी सुन लो, वो सब आपको इंस्पायर कर सकती हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए। हाँ, उनसे आप लेसन्स ले सकते हो, मैं वो मना नहीं कर रही हूं, आप लेसन्स ले सकते हो उनसे, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ये कंबाइंड स्टडी, ग्रुप स्टडी, ग्रुप में एक जना क्वेश्चन पूछ रहा है 10 लोग उसके जवाब देने में लग गए, ये सोशल सर्विस करने का टाइम नहीं है। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा सिलेक्शन 12th के साथ हुआ और मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है ये बात बोलते हुए। पर आपको मालूम है उसके पीछे मेरी 2 साल की तपस्या थी, और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है जो भी सिलेक्ट हो रहा है। भले ही वो सिलेक्ट होने के बाद आपको कितनी ही बोले कि हम तो मस्ती करते थे, हम तो खेलते थे, मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, टॉपर तो बहुत दूर की बात है, तो उसने अकेले पढ़ाई नहीं करी है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि उसने टाइम वेस्ट करा है। हाँ, करा होगा, थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन मेजरली वो पढ़ा है। ऐसे गप्पे मार के हल्के में रह के पढ़ाइयां नहीं होती है। पढ़ने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सिटिंग बनानी पड़ती है, अपने साथ रहना पड़ता है। 11th 12th में आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गई। इवन मेरी बुआ की, ये बात मैं मेरे सब स्टूडेंट्स जानते हैं जो मेरे पुराने बच्चे हैं, मेरे रियल बुआ के बेटे की शादी थी, जो मेरे बहुत क्लोज कजन थे, फर्स्ट कजन बुआ के बेटे भैया, बिकॉज मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, तो आई वॉज वेरी अटैच टू हिम। और उनकी शादी थी जब मैं 12th क्लास में थी, जनवरी में। और मुझे याद है सब मुझे बुला बुला के हार गए कि 2 दिन को आ जाओ। मैंने कहा नहीं, अगर मैं 2 दिन को जाऊंगी तो मेरा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेरे पेरेंट्स को खूब ताने भी पड़े, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिल्कुल मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली, तो खूब ताने भी पड़े। बोले हाँ, इन्हीं की लड़की पढ़ाई कर रही है, मौड़ी बोलते हैं यूपी में, बोले इन्हीं की मौड़ी पढ़ाई कर रही है, हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ना, जैसे कि खूब ताने पड़े। पर मैं नहीं गई। आप विश्वास नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, एक पड़ोस में आंटी थी जिनका ड्यूटी लगी थी मुझे खाना देने की। पहले ऐसा होता था कॉलोनी में, मोहल्ले में, आज भी होता है, एक दूसरे के घर में खाना भिजवाना। तो वो मेरे को खाना देने के लिए, तब भी बहुत मेरा मन करा तो मैं उनके यहाँ चली जाती थी आधा घंटे के लिए, 10-15 मिनट को खाना खा के थोड़ा सा, क्योंकि घर में भी अकेले बिल्कुल किसी की शक्ल ही नहीं दिखती थी, और मैं पहली बार घर में अकेली रुकी थी, प्रॉपर अकेली, तो मेरे लिए बड़ी बात थी उस समय। अदरवाइज वो आंटी से मैं घर पे टिफिन मंगवा लेती थी। तो ये मेरी बड़ी बात नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है जो उस समय पे सद्बुद्धि थी जो मैं ऐसा कर पाई। आपको भी ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तपस्या तो करनी पड़ेगी। देखो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को आप देख लो, उनके पीछे तप होता है, मेहनत होती है। आज भी आपके जितने भी फेवरेट टीचर्स हैं ना, वो सब आपकी क्लासेस बनाने के लिए भी रात रात भर जग रहे हैं।
तपस्या कर रहे हैं, बिना तपस्या के फल नहीं मिलता है, और तपस्या अकेले करनी पड़ती है, अपनी साधना अपने को करनी पड़ती है। आप प्लीज, क्योंकि मैं अभी देख रही हूं इंस्टाग्राम पे मतलब बड़े पड़े हैं आप लोग, ये टॉपर स्टॉक, वो टॉपर स्टॉक, अरे कितना देखोगे यार, एक दो को देख लो, उनसे जो इंस्पिरेशन ले लो, पढ़ाई करो, पढ़ना। आप लोग पूछते हो क्या करें क्या करें, अरे पढ़ो 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 पढ़ो, बस बात खत्म हो गई। पर सब्जेक्ट एक टीचर को चूज करो, उनपे फुल फेथ रखो, दरवाजे खिड़की बंद करो, अपना मोबाइल लैपटॉप किताब जो भी है उसको उठाओ, उसको पढ़ो, उसको समझो, नहीं समझ आए दोबारा सुनो, नहीं समझ आए तिबारा सुनो, नहीं समझ आए चौबारा सुनो। कैसे समझ में नहीं आएगा? किसी को 2 बार में समझ में आएगा, किसी को 4 बार में समझ में आएगा, किसी को 6 बार में समझ में आएगा। जितनी बार में आएगा उतनी बार पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। टीचर कोई बुरा नहीं है, टीचर कोई खराब नहीं है, सब टीचर बेसिक से पढ़ा रहे हैं, सब शानदार टीचर्स हैं आपके बैचेस में। जैसे मुझे याद करने में दिक्कत होती है, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे चीजें समझ तो काफी जल्दी आ जाती है पर मैं याद भी रख पाती हूँ। तो मुझे मेरी फ्रेंड के कंपैरिजन में 4 बार एक्स्ट्रा लर्न करना पड़ता था, 4-5 बार, तब जाके मुझे वो चीज याद होती थी। तो कोई बात नहीं ना, मैं उसके लिए रो नहीं सकती हूँ, मैं उसके लिए गिड़गिड़ा नहीं सकती, मैं उसके लिए किसी पे गुस्सा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे में कुछ और अच्छा होगा जो उसके अंदर कम होगा। मुझे इतना पता है कि मुझे याद करना है तो करना है, 4 बार में हो, 5 बार में हो, 6 बार में हो, करना है, मुझे मेहनत करना है, बात खत्म हो गई है। तो प्लीज आप लोग सीरियस हो जाइए, कोई बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सीक्रेट इतनी सी है कि आपका सिलेक्शन जो इंसान करवाएगा, आपका सिलेक्शन जो इंसान करवाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। हम सब आपकी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर सिलेक्शन आप ही से होगा। और यही कारण है कि एक टीचर लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पर सिलेक्शन चंद 100 के होते हैं। तो प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद करिए, दूसरों के व्यूज मत बनिए, अपना समय खराब मत करिए। एक अभी मैं विजय महोत्सव में गई थी, यहाँ कोटा विद्यापीठ में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके, और एक बड़ी अच्छी बात वहां पर एक टीचर ने कही थी स्टेज पर कि एक बार मैं किसी विजय महोत्सव में गई, और दूसरे विजय महोत्सव में, और वहां कुछ दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था और मैं डांस करने लगी खुशी में, जैसे आप लोग सब नाचते हो। तो मुझसे किसी ने आकर पूछा कि तुम क्यों नाच रही हो, क्या तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है? तो आप क्यों नाच रहे हो, आप क्यों उछल रहे हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है? आप उस दिन नाचेंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, और वो तब होगा जब आप अपने साथ बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे। अपने दरवाजे खिड़की बंद कर दो, सारा सोशल मीडिया गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, उसको उतना ही यूज करो जितना आपकी प्रिपरेशन में वो हेल्प करने वाला है। बस हर जगह मत कूद जाओ लाइव देखने के लिए, हर जगह मत कूदो व्यूज देखने के लिए। एक टीचर जिनको फॉलो कर रहे हो उन्हीं को फॉलो करो। मेरी ये बात उतार कर रख लेना दिल में, दिमाग में, एक भी उतार लेगा तो मेरे ये 7-8 मिनट जो है वो सफल हो जाएंगे। ये बात बहुत दिल से कर रही हूं, और मैं आपसे ये बात कम से कम 1 हफ्ते से करना चाहती थी। चलिए आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं।